अनुशासित ढंग से अपनी मांग को सरकार से मांग रहे हैं और सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? हमारा भी एक वोट है। सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं, हमारा भी एक वोट है और एक हमारे पीछे 4 वोट होगा। हमारे ये निशान, ये जो उंगली है वो हमारे पास भी है, हमारे परिवार के पास भी है, हमारे बच्चों के पास भी है, हमारे रिश्तेदार के पास भी है। इसका हम उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। सेना में राजनीति घुस गया है। बड़े अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राष्ट्र का एक सैनिक, हमने गलत नेता चुन लिया, हमने गलत व्यक्ति को चुन लिया जो वहां पे हमारी बात को, मैं अकेला बोलता हूं 1000 को, तो मैं 1000 लोगों को मैं गुमराह कर सकता हूं, आपके वोट को काट सकता हूं, आपके वोट। मेरा नाम सूबेदार बीके पांडे है, पूर्व सूबेदार बीके पांडे, प्रयागराज से हूं, कारगिल युद्ध विजेता। इलाहाबाद प्रयागराज से आए हैं आप? जी सर। क्या संदेश लाए हैं? संदेश हम यही लाए हैं कि जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियां, जो भेदभाव हुआ है हमारे साथ, उसको सरकार दूर करे। सरकार से यही अपील कर रहे हैं। क्या विसंगतियां हैं और क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, विसंगतियां तो बहुत सारी है, पर ऐसे जो एक आम पब्लिक को बताने वाली विसंगतियां हैं वो ये है कि 15,500 और 5,200 ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ये आप, हम या किसी को भी पूछोगे तो पता चल जाएगा। सर, आज लगातार कई दिनों से यहाँ पर तमाम जो पूर्व सैनिक है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल इनसे मिलने आ रहा है, ये इनका कहना है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली चीज़ तो हम फौजी हैं और हमारा अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। हम अनुशासित ढंग से आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया हमको अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हुए, और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं, जय हिंद कहता हूं कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। हमारा एक भाई है, छोटा भाई कपिल फौजी, उसने एक दीपक जलाया था, एक चिंगारी जलाई थी, पर आप लोगों ने उसको बहुत बड़ा मसाल बना दिया है, बहुत बड़ा आग लगा दिया है इस देश में। लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो जो धरने पर बैठे हुए हैं, वो उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी कोई भी मांग नाजायज़ नहीं है, हमारी कोई भी मांग नाजायज़ नहीं है। आप खुद सोचो कि 5,200 और 15,500, क्या ये फासला नहीं है? ये भेदभाव नहीं है? भेदभाव है, भेदभाव है ना? तो उस भेदभाव क्यों? उसी भेदभाव को दूर करने के लिए हम सरकार से अपील कर रहे हैं। ऑफिसर रैंक पर भी तंज कसा जा रहा है। ऑफिसर रैंक पर तंज नहीं कस रहे हैं। हम अधिकारी हमारे लिए पहले भी सम्मानित थे, आज भी सम्मानित हैं, पर लेकिन उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया, धोखा दिया। हम कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं कि धोखा दिया। अफसरों के माध्यम से सरकार ने धोखा दिया, क्योंकि हमने पहले, हमारी सोच ये थी कि जो हमारे अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, वो हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको हमने नेता बनाया। आपके साथ क्या भेदभाव हुआ उसको थोड़ा विवरण तरीके से बताइए। देखिए, भेदभाव ये है कि पहले तो MSP, ये हमारा भेदभाव है। दूसरा, हमारी जो वीर नारी है, जो हमारी वीर नारी है, उनमें और एक अधिकारी की वीर नारी में फर्क है। अधिकारी हमसे पहले भी ज़्यादा थे, आज भी ज़्यादा है, आगे भी ज़्यादा रहेंगे। उस चीज़ से हमें कोई परहेज नहीं है, पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 5,000 और 15,000, 11,000 और 50,000, ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको दूर किया जाना चाहिए। सरकार ने हमारी बात को माना है, लेकिन हमने गलत नेता चुन लिया, हमने गलत व्यक्ति को चुन लिया जो वहाँ पे हमारी बात को रखने के लिए गए थे। जो हमारे अधिकारी गए थे, उन लोगों ने गलत चीज़ें रख दी, अपने फायदे की चीज़ें रख दी, अपनी झोली भर ली और जेसीओ और जवान को उसमें कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब पूर्व सैनिकों को इस्तेमाल करा पूर्व फौजियों ने और अफसरों ने। हाँ, देख, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे अधिकारी लोग जो थे उसमें से सारे अधिकारी गलत नहीं है। लगभग 1.5 महीने से जंतर मंतर पे बैठे हुए पूर्व सैनिक, आप सरकार, इनकी तरफ से सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सरकार को हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। कोई भी इसमें अगर आपको लगता है कि हाँ गलत मांगे हैं, आप हमसे बैठो, हमसे बात करो,
आज हमारा नेता हम खुद हो रहे हैं। पहले हमने अपने अधिकारियों को अपना नेता चुना था, आज हम अपने अधिकारियों को अपना नेता नहीं चुन रहे हैं। हमारे बीच में से, हमारे फौजी भाई में से एक सिपाही से लेके एक ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर तक, ऑर्डिनरी कैप्टन तक, ये हमारे नेता हैं। पहले हम इस चीज़ को गलती कर चुके थे कि हमने इनको अपना नेता माना था और उसका इफ़ योर डिमांड्स आर, अगर आपकी जो डिमांड्स हैं वो वैलिड हैं, तो क्यों सरकार का कोई ऑफिशियल आपके मिलने नहीं आ रहा है, आपकी बात को आगे नहीं रख रहा है, और क्यों नेशनल मीडिया जो है वो जो आपकी ये समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, उनको लोगों के सामने उजागर क्यों नहीं कर रही? देखिए, नेशनल मीडिया अभी आप लोगों के माध्यम से ही सुनने में आता है, मैं नहीं, अपने मेरे शब्द नहीं है कि नेशनल मीडिया बिकाऊ हो चुकी है, मैं ऐसा नहीं मानता, ना मैं ये शब्द बोल रहा ये हूँ। पूर्व सैनिकों को कहना है कि बार बार कि नेशनल मीडिया हमें कवर नहीं कर रही है। हाँ, ये तो मैं बोलूँगा, मैं भी बोल रहा हूँ इस चीज़ को और कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि नेशनल मीडिया भी हमको कवर करनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक न्यूज़ है, ये भी एक न्यूज़ है। हम अपनी मांग मांग रहे हैं, कौन सी गलत मांग रहे हैं? नहीं, जनरल बख्शी तो नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के पूर्व जनरल हैं, क्या नाम, वो बैठे हुए, तो आपकी बात नहीं करते हैं वो नेशनल मीडिया पे? देखिए, कुछ गलतियां हुई हैं, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं हम। जो हमने इन लोगों को अपना नेता माना था, अपना सब कुछ माना था, और हमारा संख्या बल दिखा के इन लोगों ने सरकार से अपनी बातें मनवाई, जिसमें सिर्फ अधिकारी को फायदा हुआ। क्या सेना में भी राजनीति होती है? देखिए, पहले तो हम नहीं मानते थे इस चीज़ को कि सेना में राजनीति होती है, और सेना में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ समय से देखने में आ रहा है कि शायद, ये मेरे शब्द नहीं है, शायद सेना में राजनीति घुस गया है। बड़े अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राष्ट्र का एक सैनिक सम्मान होता है। हमारे लिए राष्ट्र हित से बड़ा और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र हित से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है, राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। फिर भी हम आज अपनी मांगों को लेकर इस जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए हैं। क्या सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा? सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आके हमसे बात किया? क्यों नहीं किया? उसको पता है कि ये अनुशासित हैं, ये कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप जितना भी चुनाव हुआ, जितना भी धरना हुआ होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लोग आगजनी कर, मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता, मैं इन चीज़ों से दूर रखता हूं, अपने आप को भी और अपने पूरे फौजी भाइयों को भी। कोई गलत शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते, अनुशासित ढंग से अपनी मांग को सरकार से मांग रहे हैं, और सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? हमारा भी एक वोट है, सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं, हमारा भी एक वोट है, और एक हमारे पीछे 4 वोट होगा। हमारे परिवार का वोट हमारा वोट है। तो क्या आप इन मांगों को लेकर सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, चाहे जितनी भी प्रीवियस सरकारें रही हैं? क्योंकि आपका मसला पिछले जो प्रीवियस सरकार थी वहाँ से भी चलता आ रहा है। देखिए, मोदी सरकार को तो मैं थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने इसको पारित कर दिया। 40 साल से लटका हुआ मामला उन्होंने पारित कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ा खेल हो गया है। वो खेल नहीं होना चाहिए था, वो सरकार को भी पता नहीं था कि ऐसा हुआ है। सरकार को हमने क्या बोला, जो हमारे अधिकारी हैं इन्होंने अपना संख्या बल दिखाया, संख्या बल दिखाने के बाद ये दिखाया कि इतने फौजी हैं और इतना मत है हमारे पास। 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, 28 लाख पूर्व सैनिकों के पीछे, एक के पीछे अगर 4 परिवार भी जोड़ो, मैं अकेला बोलता हूँ 1000 को तो मैं 1000 लोगों को मैं गुमराह कर सकता हूँ, आपके वोट को काट सकता हूं, आपके वोट को दिला सकता हूं। 2024 में वोट की चोट करेंगे आप? देखिए, अगर सरकार पहले तो हमारी बात मान ली जाएगी, पहले तो हमारी सरकार बात मानेगी, क्योंकि सरकार को मानना पड़ेगा। हमने कोई गलत मांग नहीं रखी है, कोई गलत मांग हो तो सरकार नहीं मानेगी, हम तो सही मांग रख रहे हैं। अगर नहीं मानती तो सर वोट का चोट तो हम भी दे सकते हैं। ये निशान, ये जो उंगली है वो हमारे पास भी है, हमारे परिवार के पास भी है, हमारे बच्चों के पास भी है, हमारे रिश्तेदार के पास भी है। इसका हम उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। अगर आपकी वोट की चोट नहीं हुई, वहाँ पे ईवीएम वाली वोटिंग हो गई? नहीं, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका ईवीएम राजनीति से हो गया। मैं राजनीति वाले सवाल पे कोई जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक फौजी हूँ। देखिए, एक वोट तो है, पर मैं ईवीएम पे नहीं। अभी मैं ईवीएम पे क्या बोल सकता हूँ, मैं एक फौजी हूँ। आप मेरे से फौज के बारे में पूछो, हमारे बारे में पूछो, देश के बारे में पूछो, मैं बताऊंगा।